बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। तसव्वुर हिस्ट्री चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज एक वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ कि एक फ़ाहिशा और रंडी औरत का वाक़या है जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और उसकी बख्शिश कर दी गई। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक फ़ाहिशा औरत रंडी की इतनी बात पर बख्शिश कर दी गई कि वो चली जा रही थी। उसने एक कुएँ पर देखा कि एक कुत्ता खड़ा हुआ है जिसकी ज़बान प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर निकली पड़ी है और वो मरने को है। इस औरत ने अपने पाँव का चमड़ा का मोज़ा निकाला और इसको अपनी ऊँटनी में बांध कर कुएँ से पानी निकाला, इस कुत्ते को पिलाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हम लोग जानवरों के सिला में भी सवाब मिलता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जगह रखने वाले यानी जानदार पर एहसान करने में सवाब मिलता है, मुसलमान हो या काफ़र हो या आदमी हो। तो ये किस्सा बनी इसराइल की एक रंडी का है, जैसा कि बाज़ रवायात में इसकी तशरीह है, कंज़ बुखारी शरीफ वगैरह में। एक और किस्सा इसी किस्म का मर्द का भी आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जंगल में चला जा रहा था, इसको प्यास की शिद्दत ने बहुत परेशान किया। वो एक कुएँ में उतरा और जब पानी पी कर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेताब है और प्यास की शिद्दत से गारे में मुँह मार रहा है। इस शख्स को ख्याल हुआ कि इसको भी प्यास की वही तकलीफ़ हो रही है जो मुझे थी। कोई चीज़ पानी निकालने की थी नहीं, इसलिए अपने पाँव का मोज़ा निकाला और दोबारा कुएं में उतर कर इसको भरा और मोज़ा को मुंह से पकड़कर दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ा और वो पानी इस कुत्ते को पिलाया। हक़ तआला शानू ने इस कारनामा की कदर फरमाई और इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दी। साहबा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों में भी अजर होता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जगह रखने वाले यानी जानदार में अजर है। बुखारी। एक हदीस में है कि हर गर्म जिगर वाले में अजर है। मोज़ा में पानी भरने का मतलब ये है कि अरब में चमड़ा के मोज़ों का आम रिवाज है और इसमें पानी भरने से कम गिरता है और मुँह से पकड़ने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जंगल के कुओं में आम तौर पर कुछ ईंटें वगैरह इस तरह बाहर निकाल देते थे कि जिनकी मदद से आदमी अगर उसके पास डोली रस्सी ना हो नीचे उतर सकता है, लेकिन उतरने चढ़ने के लिए हाथों से मदद लेने की ज़रूरत पेश आया करती थी, इसलिए मोज़ा को मुंह से संभालना पड़ा। तो एक और वाक़या लिखते हैं कि एक ज़ालिम का किस्सा भी ऐसा ही है, जिसने एक खारशी कुत्ते को पनाह दी थी। इसकी वजह से बात पसंद आ गई। इन दोनों हदीसों में कुत्ते जैसे ज़लील जानवर पर एहसान करने का जब ये बदला हो तो आदमी जो अशरफुल मखलूक़ात है इस पर एहसान करने का क्या कुछ बदला होगा। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ऐसे जानवर को जिनको मारना मुस्तहब है, जैसे कि सांप, बिच्छू वगैरह, इससे मुतशना हैं, लेकिन दूसरे अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं कि इनके मारने का हुक्म का मतलब ये नहीं कि अगर उनको प्यासा सा मालूम हो जाए तो उनको पानी ना पिलाया जाए, इसलिए कि हम मुसलमानों को ये हुक्म है कि जिसको किसी वजह से कत्ल किया जाए इसमें बेहतरी की रायत रखी जाए। इसी वजह से जिसको कत्ल करना ज़रूरी है इसके भी हाथ पाँव वगैरह काटने की ममानत है। इन दोनों हदीसों से इनके अलावा और भी बहुत सारी हदीसें हैं। एक लतीफ़ चीज़ ये भी है, ये भी मालूम हुई कि हक़ तआला शानू को किसी शख्स का कोई अमल भी अगर पसंद आ जाए तो इस बरकत से उम्र भर के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसके लत्फ़ व करम के मुकाबला में ये कोई भी चीज़ नहीं है, अलबत्ता कबूल हो जाने और पसंद आ जाने की बात है। ये ज़रूरी नहीं कि हर गुनाहगार के सारे गुनाह पानी पिलाने से या किसी एक नेकी से बख्श दिए जाएं। हाँ, अगर कोई चीज़ किसी की कबूल हो जाए तो कोई मायने नहीं। इसीलिए आदमी को नहायत इखलास से कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह जाने कौन सा अमल वहाँ पसंद आ जाए, फिर बेड़ा पार है। बड़ी चीज़ इखलास है, यानी खालस अल्लाह के लिए कोई काम करना जिसमें दुनिया की कोई गर्ज शामिल ना हो, ना इससे दुनिया कमाना मकसूद हो, ना शोहरत व वजात मतलूब हो। इनमें से कोई भी चीज़ शामिल हो जाती है तो वो सारा किया कराया बर्बाद कर देती है। महज इसके लिए काम कोई भी काम हो तो मामूली से मामूली काम भी पहाड़ों से वज़न में बढ़ जाता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने साहबज़ादा को नसीहत की कि जब तुझसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो सदका किया कर, आया इसलिए कि ये गुनाह को धोता है और अल्लाह जल्ला शानहू के गुस्से को दूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कर दें।